तो दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं टोटल का टोटल 75 क्वेश्चन जो कि जीएस के हैं। 75 तो पूरे नहीं हैं, 73 हैं। दो क्वेश्चन हमको थोड़ा सा इधर उधर समझ में नहीं आ पा रहा, तो उसको हमने नहीं लिया। तो इसका आप पीडीएफ डायरेक्ट नीचे में लिंक दे देंगे, लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसका पीडीएफ जो है निश्चित रूप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये उन सीबीएसई वाले बच्चों के लिए नहीं है जो बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को डिजिटल शिक्षा पर अध्यारोपित कर दिए, क्योंकि उतना जल्दी में टाइपिंग भी नहीं कर पाए हम, और हम इनको डायरेक्ट क्या कि डायरेक्ट हाथ से ही अपने अच्छे से लिख के उसका आंसर जो है निश्चित रूप से ला के आप लोग के समक्ष जो है लाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा इसलिए कि इसको हमने अच्छा से नहीं कर पाया, बल्कि हाथ से ही लिख लिया है, तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और चलिए हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे द्वारा टूटे फूटे अक्षरों में लिखा गया है, छोटी छोटी अक्षरों में, तो जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग इसका पीडीएफ कर लेंगे। देखिए, चाहे बात डिजिटल रूप से लिखा गया हो या चाहे डिजिटल रूप से नहीं लिखा गया हो, आपके माइंड में आपका दिमाग उतना ही काम करेगा जितना कि आप चाहे डिजिटल पढ़िए या चाहे टाइपिंग पढ़िए या इधर उधर पढ़िए, चाहे हाथ से लिखा हुआ पढ़िए। ठीक है, आज से सालों पहले बहुत सारे लोग वैसे नौकरी करके चले गए हैं। ठीक है, इसलिए इनको थोड़ा सा हमको अपलोड करने में थोड़ा सा झिझक बुझा रहा है, बाद में कि आप लोग तो समझ भी करते हैं। चलिए, इनका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसका ये हमसे गलत, तो देखिए इसमें क्या है कि टोटल इसमें जितना भी क्वेश्चन सर्किल किया हुआ, ये इस क्वेश्चन को हमने गलत कर रखा है जीएस के सेक्शन में, बाद बाकी मैथ के सेक्शन में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गलत कर रखा है, उन सारे क्वेश्चन को सर्किल कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है, तो 1887 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा जिसको पुनः चक्रण किया जा सकता है, निम्नलिखित में से पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग का पूछ रहा था, बहुत सारे लोगों का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी पूछा जा रहा है। देखिए, आप लोग शायद क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखे होंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करना था। तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन बनाने के बाद उस क्वेश्चन को थोड़ी बारीकी से देखने का, याद करने का हमने कोशिश किया था, इसीलिए हमने उसको बारीकी से देखा था। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि थोड़ा अच्छे ढंग से देख लिया था, तो इसीलिए हमको पूरा याद है कि क्वेश्चन इस प्रकार से था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा को पुनः चक्रण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन था जिसमें लोहा था, पेट्रोल था, वन था और सौर ऊर्जा था। ठीक है, तो सौर ऊर्जा तो पूरा का पूरा है ही, लेकिन ये वन क्या है, वन को आप काटते हैं तो ऑलरेडी ये रिन्यूएबल एनर्जी का ही स्रोत है। और ये क्या है, फिलहाल ये इसी से प्राप्त होता है, किससे, जीवाश्म वगैरह से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कि आप इस सेंस में इसको कह सकते हैं कि पुनः चक्रण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोहा है, ये लोहा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। बाद में कि आयोग क्या करते हैं वो अलग बात है। नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि गाड़ियों के द्वारा छोड़े गए प्रदूषक पदार्थों में कौन सा पदार्थ निकलता है, कौन सा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा, सिंपल से आंसर था। नेक्स्ट इसका है कि जंग का निम्नलिखित में से जंग का कौन सा नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम है, ये क्वेश्चन था। तो जिसमें फेरिक ऑक्साइड था, फेरस ऑक्साइड था, और एक था कि जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जब आप लोग जंग का फार्मूला देखिएगा, तो जंग का फार्मूला था Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, इंटू XH2। जब आप बारीकी से केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको पता होगा। ये जो XH2 है, इसका मतलब क्या है, तो ये जलयोजित वाला होता है। ठीक है, इसीलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन था कि नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से नदियों के निक्षेपण के द्वारा कौन सा आकृति बनती है। ठीक है, तो जो आप लुसेंट वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन लुसेंट में क्या है कि ये नदी के द्वारा दिया गया ही नहीं है। ठीक है, तो किताब में थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि नदियों के निक्षेपण के द्वारा कौन सा बनती है, तो ये जलोढ़ पंख जो है नदियों के निक्षेपण के द्वारा बनती है। सारे के सारे यहाँ पर आपको ओरिजिनल इसका आंसर है। ठीक है, इसको हमने नेट से चेक कर रखा है, उसके बाद ही आप लोग के सामने लाए हैं। इसको टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए हमने नहीं टाइपिंग किया, फ़ायदा तो उतना ही होना है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन था कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जेल से भागकर भूमिगत आंदोलन को कौन प्रारंभ किया, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ये नेपाल भाग गए थे और वहीं से जो है इस चीज़ को अंजाम दे रहे थे।
नेक्स्ट है कि पश्चिमी विक्षोभ आर्द्रता ग्रहण करती है कहाँ से, तो ये कैस्पियन सागर से पश्चिमी विक्षोभ। इसके ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन था, ठीक है, जिसमें अरल सागर भी था। अरल सागर छोटा है, उतना ज़्यादा आर्द्रता कैप्चर नहीं करेगा, लेकिन कैस्पियन सागर अरब सागर की तुलना में बड़ा है, जिसके कारण इनके ऊपर से जो हवा गुजरेगी तो क्या करेगी, अधिक से अधिक चीज़ें यहाँ से करेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा जिसको हम लोग एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, इसका सही जवाब कि इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3, ठीक है। इसके बाद H2O वगैरह लगा दिया गया था कन्फ्यूजन करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कोरबा कहाँ है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ में जो कि कोयला के लिए है। यहाँ पे है कोरापुट, जिसको हमने बॉक्सेट मार के आया था, जो कि गलत हो गया। ये जो है उड़ीसा में है कोरापुट, और ये मैग्नीज के लिए है, ठीक है, मैग्नीज के लिए है। इसका सही जवाब मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज भी था ऑप्शन में। नेक्स्ट है कि पहला सूक्ष्मरोधी रासायनिक दवाई कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फा ड्रग, ठीक है, सल्फा ड्रग इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भूपर्पटी पर कौन सा खनिज पाया जाता है, सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये क्वार्टजेट जो है, क्वार्ट्ज जिसको बोलते हैं, क्वार्ट्ज CaCO3 भी इसको बोल सकते हैं। क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। भूपर्पटी जो है, भूपर्पटी क्या है, हमारे पृथ्वी का रेडियस से जो 29 किलोमीटर या 30 किलोमीटर नीचे तक का जिस सतह पर हम रहते हैं उसको भूपर्पटी बोला जाता है। उसी भूपर्पटी पर क्या है, क्वार्टजेट पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो सबको पता है कि रबर से ज़्यादा इलास्टिसिटी कौन है, यहाँ पर कौन है, तो इस्पात है। नेक्स्ट है कि मगध का कौन सा, निम्नलिखित में क्वेश्चन इस प्रकार से था कि मगध का कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी, गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पीकर अपना त्यागपत्र किनको देता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को, ठीक है, इसका सही जवाब उपाध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रकाश और ध्वनि में अंतर स्पष्ट करता है, यही इसी टाइप का क्वेश्चन था, आप समझ जाइएगा यदि आप एग्जाम दिए होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्रुवन। ध्रुवन में क्या होता है कि प्रकाश को आप एक जगह पर, एक केंद्रित पे ला सकते हैं, ठीक है, एक जगह पे ला, लेकिन ध्वनि को आप एक ध्रुव पर, एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी कारण जो है ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य है और प्रकाश अनुप्रस्थ है, ध्रुवन के कारण। ध्रुवन से ही ये चीज़ स्पष्ट होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य है। नेक्स्ट है कि अशोक का नाम, अशोक किस शिलालेख में मिलता है, तो अशोक का जो मास्की अभिलेख था उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गाड़ी के रुकने पर आगे जब आदमी झुक जाता है तो उसमें कौन सा गुण होता है, तो उसमें जो है जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व था, बल आघूर्ण वगैरह था, 3-4 ऑप्शन में था। तो इसका सही जवाब हमने यहाँ से हमको याद था तो इसको लिखे हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जड़त्व। नेक्स्ट है कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसमें है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसमें है, देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, GXU भी, ठीक है, G से होता है गामा रे, X से होता है एक्स रे, U से होता है अल्ट्रावायोलेट रे, और भी से होता है विजिबल रे, ठीक है। तो इसी प्रकार से 4 ऑप्शन में आता है। तो देखिए इधर से गामा रे के सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा एक्सरे का, एक्सरे के बाद क्या अल्ट्रावायोलेट का जिसको पैराबैग्नी बोलते हैं, अब भी से क्या हो जाएगा विजिबल दृश्यकिरण का। तो गामा रे तो ऑप्शन में था नहीं, एक्सरे से था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप निश्चित रूप से याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाईकोर्ट के द्वारा केस का ट्रांसफर किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 228 के तहत, ठीक है। ये क्या है कि आप जो है मुकदमा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, मुकदमा का स्थानांतरण जो है 228 में है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्याज रूपांतरण है, देखिए प्याज, आलू, अदरक, प्याज हो गया, आलू हो गया, ठीक है, अदरक हो गया, सारा का सारा चीज़ क्या है, ये तना से रूपांतरित होता है, ठीक है। तना क्या होता है, हाँ, तना का रूपांतरित भाग है, ठीक है, लेकिन इसमें तना कहीं दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, जड़ दिया है, पुष्प दिया है, पत्ती दिया है, कलिका दिया है, ठीक है। तो ये कलिका जो है ना, ये तना में से ही निकलता है, कली वगैरह जो है कलिका, जिसको बंड भी बोलते हैं, BAND बैंड। तो ये जड़ तो होगा नहीं, पुष्प तो होगा नहीं और पत्ती तो होगा नहीं, ये तीनों में से तो कोई होगा नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कलिका हो जाएगा, ठीक है। या चाहे तना रहता तो तना हो जाता, या चाहे इस क्वेश्चन को आप एक हिसाब से गलत भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट की शक्ति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन में राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, संसद था और लोकसभा वगैरह 3-4 को दे दिया था ऑप्शन में। तो अवशिष्ट शक्ति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में आता है, ठीक है, हाँ 248 में आता है, तो इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। और 246 में जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है।
तो इसमें जो है संसद के द्वारा निर्धारण किया जाता है कि कोई चीज़ अपशिष्ट सूची में जाएगा या कहाँ जाएगा, ये क्यों कौन निर्धारण करता है, तो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसरो का जो शैक्षणिक केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया है, ठीक है। तो इसरो का शैक्षणिक केंद्र तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है ये टटकार, ये टटकार हम ने पहले भी समझाया था कि कहीं पे कोई आदमी नृत्य कर रहा है तो सामने वाला आदमी उसको आवाज़ दे के अलग अलग टाइप का आवाज़ दे के, जो आवाज़ का दे के सामने वाला नर्तक का जो मनोबल को बढ़ाते हैं, उनको जोश को बढ़ाते हैं, उन्हीं को टटकार बोला जाता है, ठीक है। तो ये टटकार कथक से है, और कथक उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि नियोनोथिलिक भूमिगत आवास कहाँ मिलता है, नियोनोथिलिक भूमिगत आवास कहाँ मिलता है, तो ये बुर्जहोम में मिलता है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है, और ऑप्शन में जम्मू कश्मीर भी था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था, या किस कंपनी के द्वारा लाया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेखा, ठीक है, सॉरी पेनिनसुला रेलवे हो जाएगा, ठीक है, पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट है यहाँ पर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और ये किस टाइम पे दिया गया था, जब ये अकबर द्वितीय को अंग्रेज के द्वारा पेंशन में कमी कर दी गई थी, तो ये राजा राम मोहन को जो है राजा की उपाधि देकर उसको इंग्लैंड भेज दिए कि इंग्लैंड के महारानी से मेरे लिए थोड़ा सिफारिश कीजिए, जिससे कि मेरा जो है थोड़ा बहुत पेमेंट बढ़ जाए, इसीलिए उनको वहाँ पर भेजे थे, और जहाँ पर इनको मृत्यु भी हो जाती है 1833 में। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2020 फीमेल कौन जोड़ता है, तो क्राकिजोवा जो है, क्राकिजोवा जीतती है, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लो पीकॉक अवार्ड कौन जीतता है, ठीक है, तो गोल्डन ग्लो पीकॉक अवार्ड जो है यहाँ पर सेल जीतता है। इससे पहले हमने टाटा बताया था, जो कि गलत जवाब है। यहाँ पर ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स ये सिंगापुर के द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत ई मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, हमने पहले फिक्की बता दिया, जो कि गलत है। इसका सही जवाब जो है CAIT, ठीक है, CAIT के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि IIT के द्वारा जो इलेक्ट्रिक बाइक का निर्माण किया गया था, उस बाइक का नाम क्या था, पीमो था, जो हमने इससे पहले इलेक्ट्रो टाइप का बताया था, जो कि गलत है, पीमो उसका नाम है। गुलजार देहलवी, ठीक है, एक कवि हैं, गुलजार देहलवी एक उर्दू के कवि के साथ साथ शायर भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक में, हमने तमिलनाडु मार के आ गया था, जो कि गलत है। वही होता है कि करंट आप पढ़ के गए नहीं थे, बहुत सारे लोगों को करंट क्या किए हैं, रुलाए हैं इस बार। आयोग का कोई ठीक नहीं रहता है, हम लोग को फुल्ली जो है तैयारी होके जाना पड़ेगा। मेकिंग ऑफ हिमालयन के लेखक कौन है, इनके नाम में हिमालयन सिंह लगा हुआ था, इसीलिए इसको हमने मार किया, और ये मेरा जो है पॉजिटिव हो गया, ये सही हो गया। नेक्स्ट है कि DRDO के द्वारा जो एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाया गया था, उसका नाम क्या था, रुद्रम था। ये काबर ताल कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है मनोज दास को पद्मश्री दिया गया था, ये क्या थे, ये एक लेखक थे और शिक्षण से जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग कवि वगैरह खेल सब मार के आ गए हैं, जो कि गलत है। सदीकपुर सिनौली, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, इससे पहले हमने बिहार में बता दिया था। बिहार में केवल सदीकपुर है पटना में, लेकिन सदीकपुर सिनौली ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो कि मेरा गलत हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है कि SILAM और इन्फ्यूसर ENFUSER इन्फ्यूसर ये दोनों किस चीज़ से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन में था इन्वायरमेंट, ये सही जवाब हो जाएगा इन्वायरमेंट। और ये जो था एक यहाँ पर कपिला योजना, ये कपिला योजना किस चीज़ से संबंधित है, ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है। बहुत सारे लोग कपिला पशु को समझकर मार दिए, जैसे कि गाय भैंस को चारा के लिए कपिला जो बोरा वाला खिलाते हैं, उसको मार के आए हैं, जो कि गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बौद्धिक संपदा हो जाएगा। देखिए कभी भी एग्जाम में जाइएगा तो आपको जो आपके रेंज से बाहर का क्वेश्चन होगा और आपको लगेगा कि ये इसका आंसर है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से रुक जाइए। आपको जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका होगा तो उसको मत मारिए, जो लग रहा है कि नहीं होगा, जो सबसे लंबा चौड़ा ऑप्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल लिखा गया है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को इतना बड़ा लिखा गया, तो उसको मार के आइएगा, तो 99% आपका संभावना रहता है कि सही रहता है। वैसे ये 100% तथ्य सत्य नहीं है, इसको आप मान नहीं सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं तो सत्य हो गया था, जो कि यहाँ पे भी सच है, ये मेरा सही हो गया। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसके द्वारा फैलाया गया था, ठीक है, तो रामदास के द्वारा। ये रामदास वही व्यक्ति है जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन फैलाया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रामदास। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान का संघीय गुण कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा गुण संघीय नहीं है, तो देखिए इस संघीय गुण का मतलब होता है कि शक्ति का जो है पृथ्वीकरण, शक्ति का अलग अलग स्तरों पे बंटवारा होता है, ठीक है, संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग अलग, जैसे कि मतलब कि अवशिष्ट शक्तियाँ वाला जो बात है, अलग दोनों जगह पर जो शक्ति का बंटवारा वहाँ पर हम लोग संघीय बोलते हैं। लेकिन एक ऑप्शन में था एकीकृत, ऑप्शन में था
ऑप्शन में क्या था कि एकीकृत नया न्यायपालिका, ठीक है, जो कि गलत है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब होता है कि ये संघीय नहीं है, ठीक है, ये संघीय नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रपति की बाध्यता किस संविधान संशोधन में जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है लिया गया था। राष्ट्रपति की बाध्यता संशोधन 42 के तरह संशोधन 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जो है ऐसा आदेश लाया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा यदि कोई काम बोला जाता है तो निश्चित रूप से वो काम राष्ट्रपति को कहना ही होगा। लेकिन इसी चीज़ को हटाकर 44वां में क्या कर दिया गया कि पुनर्विचार, जो आप सुन रहे हैं ना कि पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं अनुच्छेद 111 के अनुसार, ठीक है, तो ये 46 में किया गया। अब देखिए, अब जल्दीबाजी में यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो ऐसे में हमारा देखिए हम कोई चीज़ कैसे बोल देते हैं, कैसे सोच लेते हैं। तो एक साथ मेरा हमारा माइंड और हमारा ये जो मुंह है, ठीक है, जब दोनों चीज़ का एक साथ बहुत चीज़ हम दिमाग में सोचते रहते हैं तो वो यही चीज़ होता है कि जब आप बोलते हैं कुछ होता है कुछ। तो इससे पहले हमने क्या कर दिया था, 42वां अनुच्छेद बोल दिया, जो कि गलत बोला गया था हमसे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय खर्च का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा किया जाता है, ये कैग के द्वारा, ठीक है, CAG नियंत्रक जनरल के द्वारा किया जाता है। विपक्ष में अपना स्थान बनाए रहने के लिए आपको कितना सीट को लाना पड़ेगा, तो 1/10 सीट लाना पड़ेगा, अर्थात 55 सीट आपको लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि संसदीय विशेषाधिकार अर्थात विधानसभा को जो विशेषाधिकार दिया गया था, इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में जो है संसदीय विशेषाधिकार किसको प्राप्त था, तो ये राज्यपाल को प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल में ही विधानसभा की अभिन्न अंग होती है ये राज्यपाल, इसीलिए इसमें इसका सही जवाब यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है, तो 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि नमक कानून भंग होने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा कानून शुरुआत किया गया है, ठीक है। आपको सबको पता है कि नमक कानून जो है 6 अप्रैल 1930 को खत्म समाप्त होते हैं। उसके बाद क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो है कुछ दिन के लिए समाप्त कर दिया जाता है और फिर 1932 में फिर से इसको स्टार्ट कर देता है जब द्वितीय गोलमेज समाप्त हो जाता है तब। नेक्स्ट है यहाँ पर कि स्टेपी प्रदेश का प्रमुख फसल कौन सा है। स्टेपी प्रदेश का जो प्रमुख फसल है ये गेहूं है। स्टेपी एक घास का मैदान है, ठीक है, जो मतलब यहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि काजू किस प्रकार के मिट्टी में उपजती है, तो सबको पता है कि काजू जो है लेटेराइट मिट्टी में, और लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि बृहद ट्रंक मार्ग, ठीक है, जिसको GT रोड भी बोलते हैं, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ये सड़क परिवहन से संबंधित है, वायुयान परिवहन, रेल परिवहन वगैरह से नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी होगा, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया भूमध्य रेखा। जब यहाँ से आप ऊपर जाते हैं तो G का मान क्या होता है, बढ़ता है, और यहाँ से नीचे आते तो G का मान घटता है। और ये जो पृथ्वी का केंद्र है, इस केंद्र पर जैसे आप चल जाएगा तो G का मान 0 हो जाएगा। आप केंद्र पर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइएगा, अर्थात गुरुत्वाकर्षण 0 होगा तो आप ऊपर चल जाएंगे। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। वही टटकार वाला, ये रिपीटेशन हो गया, टटकार 2 बार कथक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि चावल को उगाने के लिए किस प्रकार का जो है जलवायु की ज़रूरत है, तो चावल को उगाने के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट को निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट का जो है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक है, तो इसका भी क्षेत्र प्रारंभिक अपीलीय, तो इनका भी है प्रारंभिक और अपीलीय, ठीक है। प्रारंभिक में हाई कोर्ट के प्रारंभिक में क्या है कि वो जिला स्तर के सारे केसों को, या चाहे 2 या 2 से अधिक जिला में आपस में विवाद होता है उन सब चीज़ों को, और मौलिक अधिकार राज्य में जो हनन होता है उन सारी चीज़ों को उनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। और अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है कि वो अपना जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक, वो उनका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। लेकिन ये जो निरीक्षण करने का जो क्षेत्राधिकार दिया गया है, शायद ने कन्फर्म ही ये इसका जो है नहीं हो जाएगा, निरीक्षण क्षेत्राधिकार इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण स्थल कौन सा है, तो इसका हमने सही जवाब तो नहीं मिल पाया हमको, लेकिन हमने इसका दाइमाबाद मार दिया है। इसके ऑप्शन में सोहन घाटी भी था, ठीक है। सोहन घाटी वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन इसमें क्या बोलते प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो ये इसमें दाइमाबाद हमें लगा के अब इसका सही आंसर जो भी हो। नेक्स्ट है कि जठर रस का pH मान कितना होता है, ऑप्शन में 7 दिया हुआ था, ठीक है, इसका सही होता है 7.5 होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जब उत्तक लेकर कैंसर का आप इलाज करते हैं, कैंसर का जांच करते हैं शरीर के उत्तक को लेकर, तो उसको बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है। CT स्कैन उसको नहीं बोलते हैं, कम्यूटेटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में है। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में। आपको पता है ना कि भारत में सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ उगाया जाता है? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी का। प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय में, ठीक है, आमाशय में, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं। सबसे पहले मुख से भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली होती है आमाशय में, और आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट है यहाँ पर, राज्यों को संघ द्वारा जो अनुदान दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 275 के अनुसार जो है राज्य को संघ के द्वारा अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है कि पोंग बांध जो है किस राज्य में है? पोंग बांध जो हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर बताया था, जो कि गलत बता गया था, और ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया। छोटा क्वेश्चन भी गलत होता है आदमियों से। नेक्स्ट है कि लौरिया अरेराज, ठीक है, ये एक स्तंभ लेख है। देखिए ये अशोक जो है ना, अशोक जो राजा थे, मौर्य राजा, ये 3-4 टाइप के काम करवाए थे। सबसे पहला शिलालेख लिखवाए थे, स्तंभ लेख लिखवाए थे, गुहा लेख लिखवाए थे, और कुछ छोटा छोटा स्तंभ लेख भी लगाए। तो ये जो लौरिया अरेराज है ना, ये स्तंभ लेख है, ठीक है, ये शिलालेख वगैरह नहीं है। तो ऑप्शन में स्तंभ लेख था, शिलालेख था, गुहा लेख था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिलालेख। तो दोस्तों ये 75 क्वेश्चन हमने अपने तरफ से करने की कोशिश की है, और आप लोग इसका PDF निश्चित रूप से नीचे में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, इसके नीचे में जो है, तो वहाँ से आप निश्चित रूप से डाउनलोड करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास, और कमेंट में निश्चित बताइएगा कि ये प्रयास कैसा लगा। इसके साथ साथ यदि आप 2213 का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 2213 में कुछ चीज़ें हमने अभी जितने भी मार्केट में हंगामा हो रहा है, चाहे कोई भी हो, सिलेक्टेड लोग हो या चाहे जो भी इधर उधर का हंगामा कर रहे हैं, सबसे हट के करवा रहे हैं हम, ठीक है, करवाएंगे हम लोग। तो मेरे साथ जुड़िए, बनिए, और निश्चित रूप से आप लोग का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो अभी तक देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सपोर्ट कर हमको भी सपोर्ट कीजिए।